हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो न्यूज़ है, जो भी आज की वीडियो है, वो बहुत ही इमोशनल रहने वाली है क्योंकि पर्सनली जो है मैं इस टॉपिक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज जुड़ी हुई हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका जो है आज का वीडियो का विषय क्या है। प्रॉपर्टी राइट्स न्यू कंडीशंस 2024। सरकार ने जो है संपत्ति के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। बेटे का माँ बाप की संपत्ति में तब तक कोई हक नहीं होगा जब तक कि शर्तें पूरी नहीं करेगा। तो माँ बाप की जो है आज हम बात करेंगे। पहले तो इस वीडियो में माँ बाप जो है हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के साथ बहुत ही दिल से जुड़ा होता है। ठीक है, माँ बाप के भी और बच्चे के भी माँ बाप। तो जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे उनकी जो अटैचमेंट है माँ बाप से कम होने लगती है और दूसरी तरफ जो है अपने लाइफ पार्टनर या कह सकते हैं जिससे भी वो शादी करना चाहते हैं उससे जो है अटैचमेंट वो बढ़ने लगती है और उसके लिए माँ बाप की तरफ जो है उनकी अटेंशन कम हो जाती है। तो ये जो है मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है क्योंकि माँ बाप जो है कैसे हमें पालते हैं ये जो माँ बाप बनते हैं वो ही जानते हैं। अगर मैं बात करूं माँ की, तो माँ जो है बहुत ही बड़ी कुर्बानी देके किसी बच्चे को पालती है। किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को जो बिल्कुल छोटा सा इस दुनिया में आता है और उसको बड़ा बना देना, 20-21 साल का कर देना। वो जब बूढ़ा भी हो जाता है तब भी माँ बाप के लिए बच्चा जो है बच्चा ही रहता है। तब भी वो उसकी ऐसे केयर करती है कि जैसे अभी भी एक दिन का हो। और वो माँ जो है अपनी रात की नींदें, दिन का चैन सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है उस बच्चे की परवरिश करती है। और पिता क्या है, पिता कमा के जो है धन लाता है घर में। उस धन को जो है यूटिलाइज कैसे करना है बच्चों की पढ़ाई में, खाने में, वो सब जो है माँ डिसाइड करती है। तो माँ बाप जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने चाहिए और कुछ लोगों के होते भी हैं और जिन लोगों के नहीं होते हैं तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार जो है आपको आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं कर सकता। तो जिन लोगों के लिए माँ बाप की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं भी है तो मैं उनको बस ये एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप से ज़्यादा जो है हमारी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट ना तो होना चाहिए, ना मुझे लगता है हो सकता है। क्योंकि माँ बाप के बिना हमसे उतना सच्चा प्यार कोई नहीं कर सकता, चाहे वो जो है हमारा लाइफ पार्टनर ही होता है। लाइफ पार्टनर जो है, जो भी हमारे शादी के बाद रिश्ता शुरू होता है, वो एक समझौता ही होता है। प्यार भी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक समझौता होता है कि मेल है वो पैसा कमा के घर पे लाते हैं और फीमेल जो है उस पैसे को यूटिलाइज करती है। तो बच्चों ने जो है अपने जो कुछ राइट्स मांगने माँ बाप से शुरू कर दिए उनके सेवा ना करते हुए। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं प्रॉपर्टी राइट्स में। तो वो जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे तो माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दिए गए संस्कार और परवरिश ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन अब ये सोच बदल गई है। अब बच्चे माँ बाप के द्वारा बनाई गई घर, जमीन और सोने चांदी की चीजों के लिए लड़ते हैं। ऐसे में हाल ही में भारतीय सरकार ने संपत्ति कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया है जो पारिवारिक गतिशीलता और संपत्ति अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य पैतृक संपत्ति के संबंध में बेटियों और बेटों के बीच समानता स्थापित करना है। साथ ही माता पिता की स्व अर्जित संपत्तियों पर बच्चों के दावों को फिर से परिभाषित करना है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। समानता को बढ़ावा देना सबसे पहला है। नए कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि बेटियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार मिले जो लंबे समय से चली आ रही सामाजिक मान्यताओं का मुकाबला करते हैं। माता पिता के अधिकारों की रक्षा। कानून माता पिता के स्व अर्जित संपत्ति पर बच्चों के दावों को समाप्त करते हैं। माता पिता को अपनी संपत्ति के प्रबंधन में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करते हैं। स्व अर्जित संपत्ति पर माता पिता का नियंत्रण। माता पिता अब अपनी स्व अर्जित संपत्ति अपने बच्चों को देने के लिए बाध्य नहीं है। वे इसे किसी को भी दे सकते हैं, चाहे उनका पारिवारिक संबंध कुछ भी हो। यदि माता पिता बिना वसीयत के मर जाते हैं तो केवल तभी बच्चों को उनकी संपत्ति विरासत में मिलती है, जो संपत्ति नियोजन में वसीयत के महत्व पर जोर देता है। बेटियों के लिए समान अधिकार।
बेटियां अब शादी के बाद भी पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार बनाए रखेंगी, जिससे बेटों के बराबर का दर्जा सुनिश्चित होगा। बेटियां अपने पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकती हैं। पिता के जीवन काल के दौरान किए गए किसी भी आसमान विभाजन को चुनौती दे सकती हैं और संपत्ति के अपने हिस्से को बेचने या किराए पर देने का अधिकार रखती हैं। वसीयत की भूमिका और बच्चों की जिम्मेदारियां। वसीयत को प्राथमिकता दी जाती है। यदि कोई वसीयत मौजूद है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और बच्चे इसके भीतर किए गए निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। माता पिता के अधिकार। माता पिता उन बच्चों के लिए विरासत को सीमित कर सकते हैं जो उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करते हैं। बच्चों के अधिकारों को सीमित करने वाली परिस्थितियां। उपहार और दान। यदि माता पिता अपनी संपत्ति दूसरों को दान करते हैं तो बच्चे उस पर अधिकार का दावा नहीं कर सकते। वसीयत में बहिष्करण। वसीयत से बाहर रखे गए बच्चे इसकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकते। धार्मिक रूपांतरण। कुछ मामलों में जो बच्चे दूसरे धर्म में परिवर्तित होते हैं वे पैतृक संपत्ति पर अपना अधिकार खो सकते हैं। आपराधिक आचरण। अपने माता पिता के खिलाफ गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए बच्चों को भी विरासत से वंचित किया जा सकता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो कि सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं प्रॉपर्टी राइट्स न्यू कंडीशन 2024। आपको ये चेंजेस जो हैं कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।